फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो उन सभी के लिए है जो काम के आगे खुद को भूल जाते हैं। मतलब अपनी जिम्मेदारियां पूरा करने के चक्कर में खुद को भूल ही जाते हैं कि हमें खुद को भी रिलैक्स करना है और खुद के लिए भी कुछ टाइम निकालना है। तो आज के व्लॉग में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। राधे राधे। आज के वीडियो में मैं एक ख़ास टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ ये कहना चाहूँगी कि चाहे घर के कितने ही काम रहते हों, कितना ही काम का प्रेशर है, या फिर तबीयत ख़राब है, या बाहर कहीं लॉन्ग ट्रैवल पर जाना है और आप जाना नहीं चाहते, मतलब कि जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, डेली रूटीन में, डेली लाइफ में कोई भी परेशानी आती है, तो मेरी नज़र में, मेरे विचार से उन सबको ओवरकम करने का, मतलब कि अपनी प्रॉब्लम को कम महसूस करने का एक ही तरीका है स्माइल करना। हर हाल में स्माइल करना, चाहे आप कितनी ही तकलीफ़ में हों। मतलब ये नहीं कहती मैं कि अगर आप मुस्कुराते रहते हो तो इससे आपकी सारी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन क्या है कि जब हमें वो प्रॉब्लम फेस करनी ही है तो क्यों ना हम मुस्कुराते हुए फेस करें उसको, क्योंकि जो मुस्कान है हमारी, जो हमारी स्माइल है, वो उस प्रॉब्लम को ख़त्म तो नहीं करेगी, लेकिन उसको सहन करने के लिए हमें ताकत ज़रूर दे देती है। हम सबकी लाइफ में ऐसा टाइम ज़रूर आता है, बल्कि अब तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। जो गृहिणी हैं उनको सुबह से रात तक घर संभालना है, जो ऑफिस जाते हैं उनको आना जाना और काम का प्रेशर होता है, घर का खर्चा देखना होता है, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाई और सिलेबस कंप्लीट करना होता है, एग्ज़ाम देना होता है। तो मतलब हर कोई अपने जीवन में कोई ना कोई रोल कर रहा है और हम सबकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन सिर पर उस काम का बोझ भी नहीं रखना, उसे हंसते मुस्कुराते हुए पूरा करना होता है। फ्रेंड्स, अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:15। एक बार देखती हूँ घड़ी में, 2:20 हो रहे हैं और मैंने बनाया है नींबू पानी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो नींबू पानी तो पीना बनता है। और ये पीछे ये इस साइड कपड़े रखे हैं, इनको मुझे प्रेस करना है ऐसे। हाँ, ये पीछे दिखता ही नहीं देखो, पीछे ये कपड़े पड़े हैं, इनको मुझे प्रेस करना है और साथ में खाना बनाना है। तो पहले खाना बनाऊंगी, फिर कपड़े प्रेस करूंगी, और सबसे पहले ये ठंडा ठंडा नींबू पानी पीऊंगी। आप भी पी लो। और आज मैंने ना एक लाइन पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और वो लाइन थी कि, ध्यान से सुनिएगा, बेवजह मुस्कुराओ क्योंकि वजह बहुत महंगी है ना? सही बात है ना? बिल्कुल। तो मुस्कुराते रहिए, बिना किसी वजह के मुस्कुराते रहिए, क्योंकि अगर हम वजह ढूंढने जाएंगे तो वजह तो हमें मिलेगी नहीं। और जो वजह है भी, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि घर के, हमारा बड़ा घर बन जाए तो खुशी है, हम महंगी गाड़ी ले लें तो खुश रहेंगे, महंगे कपड़े, महंगी ज्वेलरी, फ़ोन, पता नहीं क्या क्या, मतलब बड़े बड़े शौक अगर हमारे पूरे हो जाए तो हम लोग खुश रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। लगता क्या ऐसा ही होता है, कभी भी इंसान की सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इसलिए बिना किसी वजह के मुस्कुराते रहो, है ना, मेरी तरह तो मैं कह रही थी कि हमें अपनी जिम्मेदारी जो है पूरी करनी है तो उसको मुस्कान के साथ पूरा करें। मतलब कि बोझ समझने से अच्छा है, जैसे मान लो अगर आपको कोई भी काम करना है या मुझे ही कोई काम करना है, तो अगर मैं सोचूंगी कि इसको कैसे करूं और मैं सिर पकड़ कर बैठ जाऊं, सोचती रहूं, तो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो हमारे सिर पर एक बोझ की तरह हो जाता है और बिना काम किए ही हमें इतना ज़्यादा थका देता है, बिल्कुल बीमार सा कर देता है। तो मेरा मानना तो यही है कि जब काम को कंप्लीट करना ही है तो मुस्कुराओ और कहो कि कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छा करूँगा या करूँगी और इस काम को अभी चुटकियों में कंप्लीट कर दूँगी। क्योंकि अगर मैं अपनी खुद की भी बात करूं तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई हैं और आगे भी आती ही रहेंगी, क्या पता, क्योंकि प्रॉब्लम्स, परेशानियां, ये हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा हैं। परेशानियां भी आएंगी, खुशियां भी आएंगी, और ये सब तो चलता ही रहेगा। सुख दुख का कॉम्बिनेशन तो बना ही रहता है, तो ये सब चीज़ें आती ही रहती हैं। तो इसीलिए पहले मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती थी सोचकर, लेकिन फिर मैंने खुद को एक
मतलब थोड़ा सोच बदला मैंने अपना, और बस यही सोचती हूँ कि जब जो चल रहा है चलने दो, लेकिन हाँ, मैं अपने दिमाग पर अब कोई टेंशन नहीं रखूँगी। एक हंसती मुस्कुराती हुई स्माइल के साथ, मतलब फेस के साथ अपना काम करूँगी। और इतना बोलने का मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जो मुझे नहीं जानते उनको तो लगेगा कि ये बस ऐसे ही कह रही है, इसको क्या पता प्रॉब्लम क्या होती है। लेकिन फ्रेंड्स, सच बताऊं, प्रॉब्लम्स तो मैंने बहुत देखी हैं अपनी लाइफ में, और आगे भी पता नहीं क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तो यही सोचती हूँ, यही प्रे करती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो। और अगर कुछ बुरा हुआ भी तो कोई बात नहीं, वो परमात्मा की इच्छा थी। वो जैसा हमें रखेंगे हम वैसा रह लेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम आज सही सलामत बैठे हैं, और कल हम उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे हम नहीं जानते। अगले पल हमारे साथ क्या हो जाए ये भी हम नहीं जानते। इसलिए जितना टाइम है उसको हंसते मुस्कुराते हुए बिताओ। अगर आपको भूख लगी है तो कोई आपको खाना देकर नहीं जाएगा। आपका काम पड़ा है, कोई आपका काम करके नहीं जाएगा। आपके पास पैसे नहीं है, कोई पैसे देकर नहीं जाएगा। आप बीमार हो तो कोई आपकी सेवा करके नहीं जाएगा। कहने का मतलब है कि जब सारे काम आपको खुद को ही करने हैं तो खुद को स्ट्रांग बना के तो रखो, कि कम से कम अगर आप एक बार बीमार हो जाओ तो खड़े होकर चाय बना लो, खाना बना लो, दवाई ले सको। इतना तो हमारे अंदर, खुद के अंदर स्ट्रेंथ रखनी ही चाहिए। तो क्यों इतनी टेंशन लेकर मरना, और क्यों इतनी टेंशन लेकर अपने सिर पर बोझ बढ़ाना। इससे अच्छा कोई भी समस्या है, कोई बात नहीं, जाने दो, हम तो फेस कर लेंगे, और फिर देखना लाइफ कैसी आसान होने लगती है। और ये चीज़ें मैंने अपनी खुद की लाइफ में, अपने व्यवहार में उतारी हैं कि हाँ, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो आने दो, देखी जाएगी। ये चीज़ें जब मैं सोचती हूँ ना और उसको इग्नोर कर देती हूँ तो प्रॉब्लम अपने आप मुझे दूर जाती हुई नज़र आती है। और चाहे कितनी ही प्रॉब्लम आ जाए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। सच कह रही हूँ, आप जितना ज़्यादा टेंशन लोगे उतनी ज़्यादा टेंशन, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपके पास आएंगी। आजकल कितनी सारी वीडियोज़ आ रही हैं जो हमें समझाती हैं कि आप जैसा सोचोगे वैसा होगा, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। यहाँ तक कि गुरु प्रेमानंद जी ने भी कहा है कि बच्चा जैसा बनना चाहते हो वही सोचो, और जैसा सोचोगे वही बनोगे। तो उनकी बातें, जो कही हुई बातें, मतलब अगर उनकी कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारो तो जीवन आसान बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, हम बार बार बीमार नहीं होते ये सोचकर कि क्या होगा कैसे होगा, इतनी परेशानियां हैं, इतनी समस्याएं हैं, बल्कि हमें जीने के लिए ताकत मिलती है। तो मैं तो यही सोचती हूँ। और ऐसा नहीं कि सारा दिन मैं उनकी ही प्रवचन सुनती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, और कभी कभी फ़ोन में भी काफ़ी कुछ देखती हूँ, अपनी भी वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ, तो और भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन हाँ, अगर दिन भर में मैं उनकी एक बात भी सुनती हूँ ना तो उस पर ज़रूर मतलब काम करती हूँ, उसको अपने व्यवहार में ज़रूर उतारती हूँ। और फ्रेंड्स, आज की मतलब अगर रूटीन की बात करी जाए, काम की बात की जाए, तो मेरा काम तो आपने देखा ही होगा, दिन भर काम चल ही रहा है। और लास्ट में ये कपड़े प्रेस करने हैं, शाम के टाइम है, 6 बजे हुए हैं, और उसके बाद मैं नहाऊंगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अब गर्मी में 2 से 3 बार नहाना हो ही जाता है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि दुनिया की छोड़ो, और दुनिया को खुश करने से पहले खुद को खुश करना ज़रूरी होता है। जब आप खुश होगे तभी आप स्वस्थ रहोगे, आपका माइंड भी, आपकी बॉडी भी। और अगर आज की वीडियो में कोई भी बात आपके दिल को छू गई हो, आपको ज़रा भी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा बहुत भी इससे कुछ पॉजिटिव वाइब मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें। आप अपने विचार जो है कमेंट में ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छी अच्छी बातों के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री राम।